एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरो बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है एंड हमारे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होने वाली है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती है वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो आज आप देख ही रहे हैं मेरे पास यहाँ पर चार्म्स हैं, तो कुछ मैं चार्म्स निकालूंगी आपके पर्सन की ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस को चेक करने के लिए, और साथ ही मैं फिर बाद में टैरो से भी उसको चेक करूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। माई आईज आर क्लोज्ड। एंजल्स प्लीज बताएं क्या है इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिवली ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस इस वक्त। तो क्या क्या आया है यहाँ पर। सबसे पहला जो यहाँ पर एनर्जी है वो एक केज की है और एक बंद केज है, यानी कि आपके पर्सन इस रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, कार्मिक सिचुएशन में, किसी टॉक्सिक कर्मा में जस्टिस के बीच में फंसे हुए हैं कि ये किसको जस्टिस दें। काफी ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। अगर ये आपसे बात करना चाहते हैं और रेजिस्ट कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपके ध्यान को अपने अंदर से निकाल रहे हैं बार बार इग्नोर करके, तो ये उतना ही ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, बहुत ज्यादा लाइक कि अंदर से किसी सिचुएशन में बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जैसे इनको किसी ने कैद किया हुआ है। किसी किसी के पार्टनर के ऊपर ये कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर है एक बैच की। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन का हो सकता है कि रिसेंटली कोई प्रमोशन हुआ है, किसी तरीके का इंक्रीमेंट हुआ है या जल्द होने वाला है, और हो सकता है कि हुआ है तो ये वही चीजें आपसे बताना चाहते हैं कि इनको किसी चीज से सम्मानित किया जा रहा है या कुछ ऐसा अचीव किया आपके पर्सन ने कि इस खुशी को ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई सपना आपके पर्सन ने और आपने मिलकर देखा था कि देखो तुम्हारा ये काम बन जाएगा तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन उससे पहले ही आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए, अलग हो गए। तो ये आपको उसी खुशी के बारे में बताना चाहते हैं। इंक्रीमेंट हुआ है, कोई नया बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, तो ये उस चीज को आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जो इनका ओहदा है वो बड़ा है, इनके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर मुझे एयरफोर्स की एनर्जी, IAF की मिल रही है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन का किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ है और इवन आपके पर्सन अब इस रिश्ते में फ्रीडम को काफी ज्यादा अलाउ कर रहे हैं। अगर इस पर्सन ने हमेशा ये सोचा कि आप इनके कहने में चलें, अदरवाइज ये आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको इनकी सुननी पड़ेगी। अगर आप इनसे प्यार करते हैं, आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो अभी ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से इनको फ्री रहना पसंद है, इनको अपनी फ्री विल के हिसाब से चलना पसंद है, तो उसी तरीके से आप भी एक अलग शरीर हो और एक पार्टनर के तौर पर आपको भी अलाउ करना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी में खुशी किस चीज में है, आपकी फ्रीडम क्या है। ठीक है, तो आपके पर्सन इस चीज को लेकर भी काफी ज्यादा एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में है कि आपको भी आपके राइट्स मिलने चाहिए, आपको भी आपकी जिंदगी में अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, आप भी फ्री हैं कि आप अपने जिंदगी में क्या डिसीजन लेते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये भी मैसेज है मेरे पास में कि आपके पर्सन का हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो रहा है। अगर ये कोई स्टूडेंट है या ये किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, किसी भी एज ग्रुप के हैं, लेकिन देवर प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम, तो हो सकता है कि ये उसे क्वालिफाई कर चुके हैं या करने वाले हैं। उसी से रिलेटेड ही आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहते हैं। आपके पर्सन को आपके साथ बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल वे में शादी करनी है। ये चाहते हैं आप इनके परिवार का हिस्सा बने, एक ऐसा वृक्ष बन के तैयार हो जो इनके परिवार को बहुत ज्यादा सुख दे, इनको सुख दे। आप सब एक ही छत के नीचे रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक बहुत ही मिरेकुलस आउटपुट चाहते हैं, और वो आउटपुट कैसा है? ऐसा आउटपुट जहां पर आप दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल हैं, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार को एंजॉय कर रहे हैं, फीलिंग्स और इमोशंस की कद्र कर रहे हैं। अबंडेंस की एनर्जी है। करियर में जबरदस्त मैं एक शिफ्ट देख रही हूँ, एक हाइक देख रही हूँ यहाँ पे 1 2 3,
और ये एनर्जी यहाँ पे है 1 2 3 और 4। यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं, फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर बहुत ज्यादा हेल्दी माइंडसेट में है, बैलेंस्ड है काफी ज्यादा इस रिश्ते को लेकर, और करियर में भी काफी ज्यादा अबंडेंस इनको रिसीव हो रही है डिवाइन की तरफ से। जैसे जैसे ये अपने आप को हील करते जा रहे हैं, इनकी जिंदगी में अबंडेंस आ रही है, दे आर बिकमिंग वेरी अबंडेंट। अगर हेल्थ इश्यूज में कुछ चल रहा था तो इनको वहां पर भी अबंडेंस और हीलिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, लेट्स चेक थ्रू द टैरो कार्ड्स कि आपके पर्सन की ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस इस वक्त क्या है। टैरो कार्ड्स के जरिए भी मुझे बताएं। 3 कार्ड्स दीजिए एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग एंड इमोशन। फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड थर्ड कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स। करियर की एनर्जी भरी पड़ी है, बॉटम से 3 ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल। तो यहाँ पर ये जो इतनी सारी एनर्जी है ना, दिस इज ऑल फॉर करियर। आउट ऑफ 5 चार्म्स 4 आर रिप्रेजेंटिंग अ करियर सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, और किंग ऑफ पेंटिकल्स पैसों के राजा आ गए। ठीक है, तो आपके पर्सन को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है, टेलीपैथी आप दोनों की बहुत मजबूत है। आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। द वे यू टॉक, द वे यू राइट, द वे यू डिलीवर योर मैसेजेस, जो भी काम आप करते हैं, जो भी डीलिंग्स आप ऑफिस में कर रहे हैं, बाहर लोगों के बीच में है, बट ये आपको बहुत ज्यादा इंट्यूटिव मानते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को आपसे बहुत ज्यादा छुपाते हैं। इवन कुछ लोगों के पार्टनर ये भी आपसे हाइड कर रहे हैं कि पहले इन्हें आपसे बड़ी चिढ़ थी, बहुत ज्यादा चिढ़ते थे आपसे, वो उतना ज्यादा आपको वैल्यू नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके इस पर्सन की नेगेटिविटी आप ही ने खत्म कर दी, अपने आप को इतना ज्यादा हाई कर लिया एनर्जी में कि अब इनके अंदर आपसे नफरत करने के लिए कुछ बचा नहीं है। उल्टा इनको ऐसा लगता है कि यार मैं ही गलत रहा, मैं ही उसको पहचान नहीं पाया। जब आपके रियल वाले साइड को ये जान पाए हैं, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि मैंने बहुत जल्दी में ऐसे डिसीजंस ले लिए इस पर्सन से दूर जाने के जो मेरे लिए गलत हो गए, मुझे ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। आज मुझे कहीं ना कहीं इस चीज पे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो बता रही है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में एक अच्छी अबंडेंट लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसी जिंदगी क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ में जहां पर घर परिवार दुनिया का सारा धन इनके पास हो, ऐश्वर्य सुख समृद्धि इनके पास हो, और उसी तरीके से आप एक दूसरे के साथ ग्रो करें, अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाएं, दोनों की फैमिलीज बहुत ज्यादा तरक्की करें। ये पर्सन आपको एक लॉन्ग अवेटेड कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए तो सडनली आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं आ रहा है कि कमिटमेंट कब तक देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी होगा बहुत सडनली होगा। सडनली अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस को आपसे एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या होगा। आपके पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या लेंगे आने वाले समय में। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या होगा, प्लीज बताएं। कार्ड नंबर 1 9 ऑफ वॉन्ड्स, second card we have 5 of wands, third we have 7 of cups, ooh, we have 6 of cups, 8 of cups, last card we have 3 of pentacles, 9 of wands को clarify कीजिए कौन आया भाई। queen of cups, पॉजिटिवली आपको स्पाई करने की एनर्जी है। अगर आपने कोई डांट डपट दिया है या अगर आप कुछ डांट दोगे तो ये थोड़ा डर भी जाएंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपसे प्यार में रहेंगे, आपको स्पाई बहुत ज्यादा करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, प्रोटेक्टिव रहेंगे बहुत ज्यादा कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है तो बस मेरे ही साथ रहे, किसी और से बात ना करे। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। 9 ऑफ कप्स, जिनके भी आपस में झगड़े चल रहे हैं, फैमिली से झगड़ा चल रहा है, आपकी पेरेंट्स सुन नहीं रहे, यहाँ पर पेरेंट्स मान सकते हैं आपके साथ अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो चीजें बहुत ही ज्यादा हैप्पीली रिजॉल्व हो जाएंगी, प्यार प्यार की लड़ाई है सॉल्व हो जाएगी। तो अगर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन झुकेगा नहीं या ये मानेंगे नहीं, तो झगड़ा जो है वो खुशी में कन्वर्ट होने वाला है। एक दूसरे को हैप्पीली आप मुझे बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पर
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन आपको चूज करेंगे। कैसे चूज करेंगे, या आपको क्यों चूज करेंगे? क्योंकि आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और बहुत ज्यादा लॉयल हैं, तो ये पर्सन आपको चूज कर सकते हैं अपने साथ शादी करने के लिए, आपके साथ रीयूनियन में आने के लिए, और जो भी इनके लाइफ में चॉइसेस हैं, उनके साथ जो भी संघर्ष चल रहा है उसको ये एंड कर सकते हैं। काफी ज्यादा ये आपको मिस करेंगे, तो फ्रेंडली वे में अप्रोच कर सकते हैं। आपकी लाइफ में आना, आपके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखना, और फ्रेंड की एनर्जी स्ट्रांग है तो ये आपकी मेमोरीज को भी काफी ज्यादा सोचेंगे। आपके साथ जो भी इन्होंने मेमोरीज क्रिएट की है, कोई कॉल या मैसेज भी यहाँ पर 60 मिनट 60 आवर्स विद इन 6 डेज के अंदर एक्सपेक्टेड दिखता है, जहां पर ये बहुत ज्यादा आपके लिए क्रेव करेंगे, आपकी एनर्जी से पूरी तरह से ये सराउंडेड रहेंगे। किससे मूव ऑन करने वाले हैं ये? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप दोनों के रियूनियन के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है ये उससे मूव ऑन करेंगे, कार्मिक सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे। जो बातें आप लोगों के बीच में गड़बड़ की हैं, उन बातों को भुलाकर ये आपके साथ रिकंसिलेशन में आ सकते हैं। बहुत ही फायरी, पैशनेट, ग्रेट पैशन के साथ में रिकंसिलेशन नजर आता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लैरिफाई कीजिए श्री जी। चैरियट का कार्ड है, तो सडनली आपको अप्रोच कर सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन इस रिश्ते में हेल्प कर सकता है, आपके सिटी में आ सकते हैं और आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे। पीसफुल रिजोल्यूशन भी निकलते हुए दिख रहा है, जैसे आप दोनों के बीच में जो सिचुएशंस हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं नेक्स्ट इनिशिएटिव में इनकी तरफ से। लेट्स सी कि स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? द हाउस कार्ड से, द ज़ोडिएक साइन कार्ड से क्या है आपके लिए आज के दिन में ग्रेट स्पिरिट्स की तरफ से गाइडेंस? प्लीज गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर लिब्रा। जो एनर्जी है ये शायद पहले भी आपके उसमें मैसेज आया था। दिस एनर्जी इज डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस, इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप। सेकेंड कार्ड क्या है यहाँ पर? जुपिटर की एनर्जी है, कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड लक। और थर्ड कार्ड जो है यहाँ पर वो है सेकेंड हाउस, योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड थिंग्स दैट यू वैल्यू। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नंबर 4 दिखाई देता है, शिरोन। ठीक है, एम्पैथ की एनर्जी है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स, कि अपने रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक लेकर आइए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने रिश्ते को किस तरीके से देख रहे हैं। ये भी आपके हाथ में कि आप रिश्ता भुलाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, या रिश्ता बनाना चाहते हैं। सिमिलरली यही आपके पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जिम्मेदारी है आप दोनों की कि आप अपने रिश्ते में बैलेंस और हार्मनी लेकर आए। जहां पर भी जैसे भी अगर आपको लगता है कि आपकी दो चीजें अवॉइड करने से रिश्ता खूबसूरत हो सकता है, तो उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर खुद ही इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि रिश्ता खराब हो जाता है। होते होते सामने वाले को इतना बड़ा मौका मिल जाता है आपको छोड़ने का कि बाद में आपको होश तब आएगा जब सामने वाला छोड़ देगा। तो अगर कहीं कोई सिचुएशन बिताई जा सकती है, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, कोई छोटी सी ही बात है, तो उसको बिताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस को अप्रिशिएट करो, कॉन्फिडेंस लेकर आओ। कैसे भी मुश्किल है, कैसी भी स्थिति है, अच्छा चल रहा है वक्त, बुरा चल रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस गिरने नहीं देना है। करेजियस रहिए, खुद के ऊपर विश्वास कीजिए कि लक आपके साथ है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अपनी तरफ से कर्म आपके शानदार होने चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। ये भी आपको कहा जा रहा है कि आपके जो भी एसेट्स है, फाइनेंसेस हैं, जो आपको बहुत वैल्यू करते हैं, जैसे कि किसी को मकान का किराया भरना है, ठीक है, या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी आप कमा रहे हो, जो भी चीज आपके पैसे से आई है, कि आप उसकी कैसे केयर करते हैं। आपके लिए उन चीजों की कद्र होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शोबाजी में आपने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, और ऐसा भी नहीं कि जहां पे आपको जरूरत थी वहां पे आपने अपने मन को मार लिया। तो ये सब नहीं करना, एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलिए। जो भी आपके एसेट्स हैं, जो भी आपके जिस भी तरीके से आपने अपना इंतजाम किया हुआ है, अर्निंग सोर्सेज आपने जनरेट किए हुए हैं, उससे देखिए कि उससे क्या फायदा आपको हो रहा है। आपको टाइम पर चीजें मिल रही हैं, नहीं मिल रही, या कुछ लोग उसमें गड़बड़ करने की कोशिश करें। कुछ स्पेसिफिक मैसेज है, उस पर आपको ध्यान देना है। जो भी चीज आपने मेहनत से अर्जित करी है उसका सबसे ज्यादा आपको ख्याल रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सामने वाला उसका फायदा उठा ले। ठीक है, तो अवेलेबल भी रहो और अनअवेलेबल भी रहो, सिचुएशंस देख के, सामने वाले की नियत देख के। ठीक है, जो चीज आपको वैल्यू करती है, ठीक है, उस चीज को आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, ये यहाँ पर मैसेज है। एम्पैथ रहिए, अपनी हीलिंग क्वालिटीज को पहचानिए, अपने वुंड्स को हील कीजिए।
और आप इतना हील कर लीजिए अपने आप को कि कल को अगर आपको किसी और को समझाना पड़े या कोई और बुरे वक्त से गुजर रहा है तो आप दूसरों को भी हील कर पाए, आप भी कम्युनिटी में, सोसाइटी में चेंज लेकर आ पाए। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।